वर्क के ऊपर काम करना चाहिए, भाई काम क्या कर रहे हैं, देश के अंदर काम क्या हो रहा है, उसके ऊपर वोट डालना चाहिए। तो आम पब्लिक के लिए कौन अच्छो काम कर रहे थे कि वोट करोगा? कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम हमारे हिसाब से तो मोदी जी कर रहे हैं। के काम था अपने मोदी? लिए नहीं किया उन्होंने, देश के लिए किया है। उन्होंने अपने लिए नहीं किया कुछ भी। आज धारा 370 हटी है तो कश्मीर में कितना काम बढ़ा है। लोग पत्थर लेके चलते थे, आज काम पे जाते हैं लोग। सारे चोर है। सारा ही चोरी। कोई तो शाहूकार कौन है? साहूकार तो कोई नया चेहरा होगा, केजरीवाल होगा। सही बताऊं मन की बात तो कि अच्छा हो, अच्छा ही करेगा, कोई करेगा वो होगा वो। अपनी जान में तो अच्छा ही करे हैं, पर जनता का बात है कि वो किसने अच्छा लगे किसी ने ना लगे। राम राम जी, मैं खुशबू जलको हरियाणा पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह को टाइम है, सुबह का 6 बज रही और भाई हिसार के अंदर ही मधुबन पार्क अभी पार्क के अंदर मैं आ चुकी हूँ और आज आप करांगा चुनावी चर्चा। तो चुनाव ही में बिल्कुल पास में आ चुके हैं, तो लोगों बातचीत करांगा कि भाई हिसार का लोग ही बल्कि बार चुनाव लेके क्या सोच रहे हैं, तो वीडियो शेयर करियो। हाँ जी, नमस्कार अंकल। नमस्ते जी। क्या नाम है आपको? ज्ञान है, ज्ञान। अच्छा अंकल जी, आप बात करें तो भाई लोकसभा का चुनाव ही आ चुके हैं, बिल्कुल पास में ही, ज़्यादा टाइम बच्चों को नहीं, तो चुनाव के प्रति क्या कुछ सोच रहे हो? वोट देंगे जी, और जो हमारे को अच्छा लगेगा उसको देंगे वोट। अब की बार किन वोट देने की सोच रहे हो हिसार के अंदर? बीजेपी को। क्या लगा है कि भाई बीजेपी चुनाव निकाल सका है? बीजेपी को मैंने जब का वोट देने लगा हूँ ना, तो बीजेपी को देने लगा। नहीं, जब वो थे वोट दे रहे हो वो बीजेपी दे रहे हो भाई, एक अलग बात है, पर हरियाणा के अंदर विरोध क्यों हो रहे है बीजेपी को? हरियाणा का देखो जी, जीते या ना जीते हमारे को नहीं पता, वोट देंगे बीजेपी को। बीजेपी की कुछ खास बात जो था पसंद आई हो? खास बात तो है हमारे को, तो हमारे तो शुरू से बीजेपी के दे हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ के आदमी हैं हम, तो हम उनको ही दे रहे हैं सुबह शुरू से ही। ये था मोदी जी की भाई कराया काम अच्छा लगे कोई? बहुत सारा ही काम अच्छा है जी, पहले कुछ नहीं था, आज तो उसने यूपी में ना हवाई अड्डे बना दिए, सड़कें बना दी। नहीं, अपने हरियाणा की बात करो। हाँ जी, हरियाणा में तो खैर कोई खास बात नहीं होया, फिर भी हवाई अड्डा तो बन ही गया। हवाई अड्डा तो बने। आप बात कर लें तो हिसार के अंदर बताया जाए कि भाई आप हिसार के अंदर देख वहाँ तो 4-4 लोग खड़े ही, एक ही फैमिली का 3-3 बिन पता खड़े है मेरे को, हाँ पता है मेरे को, 3-3 पे खड़े हैं। उसमें खड़ा है ना दुष्यंत का मम्मी खड़ी है, तो और भी खड़े हैं, मेरे को इतना पता नहीं। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम आपको? संगीता। संगीता जी, के कुछ काम करो? आई एम हाउस वाइफ। अच्छा, अभी आप बात करांगा इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं, तो चुनाव लेके महिला क्या सोच रही हैं? आ जाओ एक बार मैम, जो भी बात है वो बताओ। मैं भी तो एक महिला हूँ भाई, थे भी तो बोल सको मेरे को कंफर्टेबल हो की। इलेक्शन का तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस बारे में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इलेक्शन के लिए। देखो चुनाव लेके महिला भी बहुत ज़्यादा सोचती रही किन वोट देना है, किन सपोर्ट करना है, कौन अच्छो काम कर रहे हो देश के हित में, समाज के हित में, महिला के हित में, तो फिर भी माइंड में तो कुछ होना चाहिए भाई। कोई भी पार्टी हो, जरूरी को नहीं आप एक ही प्रेस सर करा कि भाई यह पार्टी आज ज़्यादा अच्छी है। मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी है जो कुछ कर रही है हमारे लिए, देश के लिए, इसलिए मैं वोट करूँगी बीजेपी को। बीजेपी का कुछ काम खास जो था ना अच्छा पसंद आया हो? मुझे तो बीजेपी के सारे काम ही अच्छे लगते हैं। लाइक जो हमारे अटैक हुआ था, वो जो पुलवामा अटैक, उसके बदले में जो हमने किया था वो मुझे काफ़ी पसंद आया है, इसीलिए। फिर भी लोग बोल रहे हैं कि पुलवामा अटैक तो करवायो गयो हो। ऐसे तो हम कुछ भी कह सकते हैं जी। लोगों की थिंकिंग हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी है, जो हम सोचते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं। हिसार में मैम आप कब से रह रहे हो? मतलब मेरा तो जन्म ही हिसार से ही है। जन्म में तो आप जैसे कि बीजेपी की सरकार आई तब वो थे कि कुछ बदलाव देखे, और भी पहले दूसरी सरकारी तब के कुछ बदलाव देखता? कुछ नहीं देखा। नमस्ते। कुछ भी कौन देखे हो कि भाई बीजेपी के बाद में यो कोई डेवलपमेंट हुई? नहीं नहीं, किन वोट कर रहे हो थे अब की बार? किसी को ही नहीं कर रहे, किसी को किसी को नहीं कर रहे। मतलब वोट दोगा ही को नहीं? नहीं, अच्छा, क्लियर है। क्यों क्लियर? क्यों? वोट तो देना चाहिए, अपना वोट थोड़ी रखे अगर नहीं करा। आज तक ही नहीं दिया। आज तक ही नहीं दियो, पर गलत बात है थी, कोई ने भी दो पर वोट दो। नहीं करना है, वो अपने आप ही करतेगा जिसको जो करना है। अच्छा, पर वोट कौन देगा? वोट नहीं देना। चलो भाई, अब क्या बताओ। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है आपको? चंद्र बाबा। क्या काम करो? मेरी दुकान है छोटी सी। अच्छा, छोटी सी दुकान है, काम क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है, बढ़िया ठीक चल रहा है। हिसार के अंदर राजनीति क्या की चल रही है? भाजपा की चल रही है, भाजपा भाजपा की चल रही है। भाजपा और कांग्रेस की।
मतलब कि चार लोग ही टक्कर की लग गए थे हिसार के अंदर। टक्कर तो देखो जी, आज के टाइम तो भाजपा आगे है, आगे देखो। हाँ बस। अरे हरियाणा के अंदर की सीट ज्यादा निकल सकी, बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में? आने आएगी तो बीजेपी, और आगे सीटें भी इसकी भाजपा की आएंगी। क्यों लग रही है कि बीजेपी आवेगी? देखो अच्छे काम कर रही है इसीलिए। के अच्छो काम कर रही है जाएगी? सबको पता है, सारे अच्छे काम कर रही है, सबको पता है। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है आपको? पवन गोयल। तो पहले तो मैं बताओ कि सुबह सुबह वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कर रहे हैं तभी तो, मतलब कितना टाइम थे अपना शरीर ना दे रहा हो? जितना हो सकता है उतना देते हैं। एक घंटा मतलब अपने लिए। अब आप बात कर लें थोड़ी सी चुनावी चर्चा। चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या चल रहे था हरियाणा? कांग्रेस आएगी जी। कांग्रेस हरियाणा में बराबर की टक्कर है जी। की टक्कर लग रही है। हिसार की बात कर लें सबसे पहले आप। 50-50 कांग्रेस 50-50 मतलब की बीजेपी कांग्रेस में। तो और भी तो मतलब हिसार से दो लोग खड़े हैं, बड़ को कोई अस्तित्व को लाग रही होगी? ना कुछ नहीं है जी, वो तो आपस में बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है, बाकी तो कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे ऐसे। तो भाई एक ही फैमिली का खड़े हुए हैं, बी के बारे में लोग मतलब जनता ये सोच रही है। काम के ऊपर वोट डलते हैं जी, और डलने भी चाहिए, यही सही चीज होती है। जो वर्क का द्वारा से मतलब ज्यादा काम करवाए गए हैं। काम तो सारे जी एक ही है, एक ही सब जगह ऐसे ही हो रहा है काम। तो काम हो भी रहा है, थोड़ा बहुत बीजेपी में भी काम हुआ है, कांग्रेस में भी हुआ है, दोनों पार्टियों में काम हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कहीं भी काम नहीं हुआ। देखो हरियाणा के अंदर की आप बात करें तो बीजेपी आने के बाद में क्या बदलाव होयो है, और क्या चीज सही हुई क्या गलत हुई? जो सही हुई वो भी बताओ, गलत हुई वो भी बताओ। कुछ गलत कुछ नहीं है, और सही में तो ये है कि भाई ठीक है, अब सारा ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, ये सही है। क्या लगा है कि हरियाणा में ज्यादा सीट की निकल सकी? अब ये तो जी जनता के ऊपर है। आजकल कोई सारे साइलेंट वोटर है, क्या कोई पता नहीं लग रहा कौन देगा किसको। पहले लोग मतलब मुंह फटकी बोल देता, आजकल थोड़ा मतलब छुपनो चावी क्यों? काम के ऊपर वोट डलना चाहिए जी, और क्या है बस, और तो क्या है। कि कौन थाने के लगे कि कौन सी सरकार अच्छा काम करेगी या कर रही है? सरकार तो सारी ऐसी है जी, लेकिन परिवर्तन चाहिए लोगों को। बिल्कुल 10 साल हो गए तो कुछ ना कुछ चेंज चाहते हैं लोग, तो उसके बिहाफ पे वोटिंग होगी। तो देखते हैं, बाकी तो 4 जून को शाम को आपको भी पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा। नहीं वोट है कि भाई वोटिंग को, वोट डालने को ज्यादा टाइम को नहीं बचो है, तो जब 5-7 दिन बची ही ना, वह 5-7 दिन बहुत हॉट दिन हुई है मतलब। हाँ बिल्कुल, अभी चल ही रहे 4 दिन और प्रचार के हैं, 3 दिन ही लगा लो। 3 दिन ही लगा लो अभी तो। आज अपन सब अमेरिका से कम्पीट करते हैं, हर चीज को फॉरेन से कम्पीट करते हैं। इस चीज के ऊपर, इस चीज को कामयाब करने के लिए हिंदुस्तान को वर्क के ऊपर काम करना चाहिए। भाई काम क्या कर रहे हैं, देश के अंदर काम क्या हो रहा है, उसके ऊपर वोट डालना चाहिए। हाँ, देखा देखी नहीं डालना चाहिए, हमेशा काम के ऊपर वोट डालना चाहिए। देश तरक्की करेगा तो अपने आप ही तरक्की हो जाएगी सबकी। और एक चीज देखिए कि भाई हरियाणा के अंदर मतलब अच्छा भी रहता है जी, कंपटीशन होना ही चाहिए, इससे मजा भी आता है, और एक आदमी का पता भी लगता है कि भाई क्या कौन टक्कर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, कौन सा मजबूत आ ज्यादा। हाँ अच्छा, इसी चीज में हो रहा। हिसार के अंदर कितनों के काम होयो है? काम तो हुआ ही है जी, पार्क सही हुए हैं, अब लाइटिंग वगैरह लगी है, पार्क में रोड बन गई है, बहुत कुछ काम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है काम नहीं हुआ, काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। काफी लोग बीजेपी को विरोध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं मतलब? ये बताओ, बीजेपी को विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमारे हरियाणा किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए। जनता को हमेशा वोट जो देना चाहिए ना, काम के ऊपर देना चाहिए, और इसी से क्या होता है, इलेक्शन लड़ने में मजा आता है। अब ये किसाना के लिए मतलब किसान बोली कि बीजेपी सही कौन करे हमारे लिए? अब वो तो जी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, वो उनका वर्क है, वो जानते हैं ज़्यादा कि भाई हमारे साथ उनको क्या मिला क्या नहीं मिला। अब किसान की जो प्रॉब्लम है वो किसान जानेगा, ना मैं जानूंगा ना आप जानोगे। किसान की प्रॉब्लम किसान जानेगा, अगर उसकी कुछ प्रॉब्लम है वो सरकार देखेगी, हल करेगी। वो तो उनकी प्रॉब्लम को, हर आदमी अपनी प्रॉब्लम को जानता है, जो अपना काम करता है वो हर प्रॉब्लम अपनी जानता है। ऐसा है ना जी, 100% तो कोई भी सरकार कभी भी आ जाए वो कभी भी नहीं दे सकती। अगर 70-75% भी देती है, अब कोई किसान खुश नहीं है, कोई व्यापारी खुश नहीं है, तो खुश हर किसी को कोई वर्ग, कोई भी पार्टी नहीं रख सकती। वो कहीं ना कहीं 70% 75, जिसका 60% भी आ रहा है वो बेटर है। मतलब अब सब अपनी जगह ठीक है, बीजेपी अपनी जगह ठीक है, कांग्रेस अपनी जगह ठीक है। आप लोग जाएं कि भाई अभी घूम रहे हो फिर रहे हो तो खड़े ना खड़े, अब चुनाव आ रहे हैं तो चर्चा तो जरूर होती होगी, तो थे लोग क्या सोच रहे हो? ठीक है, चर्चा करो आप सिर्फ दोस्त। कांग्रेस की आनी चाहिए जी, देखो हम तो ये चाहते हैं। बात करा तो ऊपर की चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन चाहिए? वो तो क्या बताएं जी। हैं? प्रधानमंत्री तो ये आवा जी, कौन है? यो ठीक है जी, ठीक है अपना ये प्रधानमंत्री तो यही है, मोदी जी। मोदी जी आएगा। थाने क्यों लग रहा है कि भाई मोदी जी ही आऊंगा? मोदी जी ने काम किया जी,
सारी जगह काम किया। के कुछ सन काम मोदी जी को जो प्रभावित करे हो? काम सारा दिखे अगले का, ऐसा कुछ। तो थे किन वोट कर रहे हो अब की बार? हम तो मोदी जी को देंगे जी। के मोदी जी का काम अच्छा लगे, दो चार काम भी बताऊं। काम सारे बढ़िया करा है जहाँ भी गए हैं। जिस तरह कोरोना हरियाणा के अंदर मोदी जी की इतनी रैली कौन हो रही, क्यों? कोरोना में भी और भी ये छुपा रिश्ता में जाओगे सब मोदी को। नमस्कार अंकल जी, के नाम आपको, के काम करो? रामनिवास यादव नाम है जी, और शॉप है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स। अंकल जी थोड़ा बड़े से चाल से, और आज आप चुनाव की चर्चा करांगा। चुनाव के अंदर कसो के चाल रहे, चुनाव बिल्कुल पास में आ चुके हैं। हाँ जी, तो चुनाव वोट करेंगे जी, वोट करना चाहिए, हर आदमी को वोट करना चाहिए। और सरकार की जो भी सरकार आए उसकी काम की जितने काम करते हैं, जो देश हित में जो काम करते हैं, आम पब्लिक के लिए जो काम करते हैं, ना कि अपने परिवार के लिए, अपने लिए कोई काम करें। आप लोग मतलब कि जनता की सोच रही है अब की बार, जनता की जरूरत है, कौन सा नेता की जरूरत है? चलो पार्टी भी छोड़ो, ये सोचो कि भाई वो नेता है या वो चेहरा है जो अच्छा काम करेगा। वैसे जी चेहरे का तो वर्क के ऊपर काम वोट देना चाहिए। चेहरे तो आजकल इसका ज़माना है, आपने पता है टीवी का, और इसका चेहरे तो चमका लेते हैं लोग बहुत से हल्ला मचा के पब्लिक इकट्ठे करके, लेकिन जो आम पब्लिक के लिए जो काम करता है वो उसके लिए वोट दो। तो आम पब्लिक के लिए कौन अच्छा काम कर रहे थे, किन वोट करोगा? कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम हमारे हिसाब से तो मोदी जी कर रहे हैं। क्या काम था मोदी? अपने लिए नहीं किया उन्होंने, देश के लिए किया है उन्होंने, अपने लिए नहीं किया कुछ भी। जो भी काम किया है आम सब के लिए किया है, कोई जात पात के लिए नहीं किया, कोई अलग स्टेट के लिए स्पेशल नहीं किया, उसके लिए जो सब पूरे देश में चारों तरफ समान तौर पे काम हुआ है। जैसे कि हिसार में बताया जा रहा है कि भाई जेपी जी ही वह थोड़ा आगे निकल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ज़्यादा पब्लिक का हमारे को तो बाहर का तो इसलिए पता नहीं, सवेरे जाते हैं शॉप पे बैठते हैं, रात को आते हैं, लेकिन अभी लोग तो यही कह रहे हैं जी। वैसे तो अपना एरिया वाइज है, उनके भी हैं वोट, तो पहले भी रहे हैं वो, लेकिन लगभग सारे यही कह रहे हैं, कुल मिला के भी मोदी जी निकलेंगे, अपने मोदी जी को वोट देंगे। आ जाएगा सामने, लेकिन हम तो हमारे हिसाब से हमारे एरिया में जो चल रहा है उसका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी। हिसार के अंदर किन जिता रहे हो? देखो जी, हम तो भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। जो आज अगर भाजपा के हाथ मजबूत होंगे तो मोदी के हाथ मजबूत होंगे, पूरे देश में विकास होगा। 10 सालों में आप खुद देख रहे हो कितना विकास हुआ है। देखो 10 सालों के देख रहे हैं, वो आफलान सबने पता, पर थे तारी अंदरूनी जो तारा मन में बात है वो भाजपा को ही जिताएंगे। अंदरूनी हमारी यही है कि भाजपा को ही वोट देंगे। हमारे पूरा ग्रुप जो है ना, जितना भी है उसके साथ है। मैं काफी जगह घूम रही हूँ, तो अभी मैं ज्यादा बीजेपी का सपोर्टर मिल रहे हैं, खड़े जाऊँ तो बीजा कांग्रेस का मिली। क्या है अपने हरियाणा में खास तौर पे क्या है, यहाँ पर्सनल राजनीति है। लोग एक दूसरे को चाहते हैं कि मेरा आदमी ये खड़ा है, मेरे को जिताना है, उसको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। चौटाले के परिवार से 3 जने खड़े हो गए तो उनके पर्सनल सब उनकी डिवाइडिंग होगी सब जो है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि भाजपा को ही वोट देंगे। तो मतलब 3 जगह भाई, एक ही घर में देखो 3 लोग आप, मतलब एक घर में 3 लोग ही भाई अलग अलग हो जाए तो कटे ना खड़े, लोग बट जाए तो थान को लगा कि लोग बटेंगे तो खड़े ना खड़े, बीजेपी माइनस हो सकता है, बंदरबाड़ में कोई और फायदा उठा जाए, हो सकता है बंदरबाड़ में किसी और का फायदा हो जाए, लेकिन अंदरूनी जो बताता हूँ मैं, जो मेरा सर्कल है, जो लोग मिलते हैं वो सभी भाजपा के साथ ही हैं। अच्छा, हाँ, अंदरूनी भाजपा के सब साथ है। भाजपा का क्या काम था ना अच्छा लगे? 2-4 काम बता दो, 5 काम बताओ। देखो जी, पूरे देश के अंदर जो है ना, सभी सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, और स्टेशंस वगैरह जो बन रहे हैं, सफाई है। जो अब हुआ है ना, पहले आज तक नहीं देखा मैंने। अब 4-5 सालों के दौरान इतनी सफाई देखी है, इतने लोग अपने काम पे आए हैं, सभी चीज़ें मतलब ऑनलाइन हो गई, बायोमेट्रिक्स हो गई, नौकरी पे लोग बैठे हैं आराम से। पहले तो वो बैंक में जाया करते थे, कोई अफसर नहीं मिलता था, कोई चाय पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, ये हालात थी। आज बायोमेट्रिक्स खोलने से सारा मतलब जो है पूरा देश काम पे लगा हुआ है। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई है, लोग काम कर रहे हैं। और जीएसटी लगने के बाद तो इतना फायदा हुआ, तो लोग तो जीएसटी को विरोध करी ही थे, बोल रहे हो फायदा हो, क्या फायदा हो? फायदा हुआ है जीएसटी से बहुत फायदा हुआ है। गवर्नमेंट को इतना मतलब फायदा हुआ है, कई लाख रुपए साल महीने का टैक्स जा रहा है, लाख करोड़ रुपए महीने का टैक्स जा रहा है, और उससे देखो देश का कितना विकास होने लग रहा है। हाँ जी, नमस्कार भैया, थे कुछ बता रहे हैं? मैं भी इनके साथ ही हूँ जो ये बोल रहे थे। जीएसटी से एक तो
जो करप्शन थी वो खत्म हो गई है। जीएसटी से मतलब जो लोग टैक्स नहीं भरते थे वो टैक्स भरने लग गए हैं और दिख रहा है ना, विकास होने लगा है। विकास होने लग गया जी, इसलिए तो लोग टैक्स भर रहे हैं। विकास टैक्स भर रहे हैं। तो जीएसटी को तो विरोध कर रहे हैं लोग कि भाई जीएसटी लगा दी 10% 20% लोगान देनी पड़ रही है, तो कठे ना कठे बोल रहे हैं कि हमारी भाई इतना रुपया तो जीएसटी का ही कट जाए। ये कोई भी एक चीज होती है ना, तो किसी को फायदा भी होता है, किसी को नुकसान भी होता है। बिल्कुल। अब जिसको तो देखो पहलू तो दोनों ही पहलू होते हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। लेकिन आप उसको पॉजिटिव देखोगे ना तो ज्यादा फायदा है। ये हमारी चूड़ियाँ हैं, अब चूड़ियों पे लगा लो पहले की अब 3% टैक्स है, तो 3% टैक्स लगने से आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चूड़ियों में सभी लोग जो है पक्के का काम करने लगे। पहले कच्चे का काम बहुत करते थे, उसमें लोग परेशान करते थे, कभी एक्साइज वाले आ गए, कभी वो आ गए, भैया हमारे को दे ऐसे दे। अब कुछ नहीं है, अब पक्के से माल आता है, पक्के मिलता है। लगता कितना है, लाख रुपए में 3,000 रुपये लगे, बात खत्म। कोई लंबी चौड़ी कहानी छोड़ना है, और उससे देखो देश का कितना विकास भी हो रहा है। यानी जीएसटी को जीएसटी से बहुत फायदा है, जीएसटी से मैं कहता हूँ पूरा फायदा है। ज़्यादा नहीं तो कम 70% आदमी तो खुश है जीएसटी से। किसान ने विरोध करी तो क्यों बीन थे, कैसे देख रहे हो? देखो किसान तो इस देश का पिलर है, बिल्कुल है। किसान के साथ तो बुरा होना ही नहीं चाहिए। किसान, लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि किसानों के साथ नहीं है। किसानों का हम पूरा सपोर्ट करते हैं। अब किसान हमारे वो अन्न देते हैं तो हम खाते हैं, बिल्कुल। तो किसान के साथ हम हैं, लेकिन मोदी जी के साथ भी हैं, हम दोनों के साथ हैं। जो भी देखो देश में कानून बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे, जो भी कानून बन रहे हैं वो सभी के हित में बन रहे हैं। लगा कि मोदी जी की अब की बार सरकार आ सकती है? बिल्कुल आएगी 100%। मोदी जी बोली अब की बार 400, अब मोदी जी बोली अब की बार 400 पार है। 400 आएंगी, नहीं आएंगी तो 360 17 तो आएंगी ही आएंगी, ये गारंटीड है हमारी। थारी गारंटी है कि 360 के समथिंग। इस बार तो साउथ में भी सीटें आएंगी। जो राम मंदिर बनने से जो मतलब लोगों के मन में एक आस्था जगी है, भाई देखा है कि भाई आज 500 वर्ष तक कोई काम नहीं हुआ। लोग बोले कि भाई लोग राम मंदिर को मतलब विरोध कर रहे हैं, तो राम मंदिर के बारे में जनता ये सोच देखो ये हिंदू तो विरोध कर नहीं रहा, हिंदू तो देख रहा है। आज अपोजिशन पार्टी वाला भी हिंदू है ना, तो वो अपने क्या ना पार्टी की वजह से चाहे ना बोलता हो, लेकिन दिखता तो उसको भी है कि इतना बड़ा राम मंदिर आज 500 सालों में पहली बार बना है। लेकिन वो अपने पार्टी की वजह से नहीं बोलता, वो विरोध करता है, बात मान ली, लेकिन अंदरूनी उसको ही पता है कि ये चीज़ अब बनी है, कभी नहीं बनी आज तक। तो मतलब दूसरी पार्टी भगवान को विरोध कर रही है कि भाई वो क्या कह सकते हैं अभी इस बारे में, लेकिन हम तो साथ में हैं और मैं तो देख रहे हैं कि अच्छा हो रहा है कुल मिलाकर के। लोग बोले राम मंदिर बनने से सीटें बढ़ेंगी। लोग बोले कि भाई राम मंदिर को मतलब रोजगार मिल जाएगा, रोजगार बढ़े हैं। आप अयोध्या में जाकर देखो कितने रोजगार हुए, मेरे ख्याल तो कई लाख करोड़ रुपए का यूपी के अंदर काम हुआ है। योगी जी ने जो काम किया है पूरे यूपी के अंदर, तो वो कोई कर ही नहीं सकता। कितने माफिया ख़त्म कर दिए उसने, और कितना लोगों को रोजगार दिया है। अयोध्या से काम क्यों नहीं बढ़ा? अयोध्या से दुनिया भर का काम बढ़ा है। आज धारा 370 हटी है तो कश्मीर में कितना काम बढ़ा है। लोग पत्थर लेके चलते थे, आज काम पे जाते हैं लोग। ये पोजीशन है वहाँ के काम की। इसमें लोग खुद कहने लगे, वहाँ के मुस्लिम लोग भी कहने लगे कि भी विकास वाकई हुआ है। और आज मुस्लिम जो समुदाय है ना, अच्छा बेशक वो अपोजिशन में है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज मोदी के साथ है वो भी।